नमस्कार दोस्तों, डीजे सर मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। डीजे सर मैथ्स में इससे पहले हमारी 2 क्लासें हो चुकी है जिसमें हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया था। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और उन क्लासों को वॉच कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्सट्रैक्शन, मतलब बाइनरी संख्याओं का जोड़ और बाइनरी संख्याओं का घटाव। तो सबसे पहली क्लास जो है वो सबसे पहला टॉपिक जो है वो डालिए आप बाइनरी जोड़। बाइनरी जोड़, अच्छा बाइनरी जोड़ हम समझते हैं। बाइनरी जोड़ कैसे, मतलब अगर आप जीरो में आपके जीरो जोड़ोगे तो आपको जीरो मिलेगा। क्लियर? अच्छा, अगर आप जीरो में एक जोड़ोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? एक मिलने वाला है। ठीक है। अच्छा, अगर एक में आप जीरो जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अगर एक में आप एक जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? अगर एक में एक जोड़ोगे तो आपको मिलेगा जीरो, और वन जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वन आपके पास क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर? तो अभी आप समझना कि 0 + 0 = 0 होता है, 0 + 1 जो है वो 1 होता है, 1 + 0 जो है वो 1 होगा। लेकिन अगर आपके पास क्या है? 1 + 1 है तो 1 + 1 इज नॉट 2, 1 + 1 आपके पास क्या होगा? 0 होगा और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर? तो मतलब ये होगा कि ये तो हमें याद ही नहीं रखना। बोले ये तो सर हमें आता है ना, आपको सिर्फ नीचे याद रखना है, ये वाला याद रखना है, 1 + 1 = 0। अब देखना, ये आपने याद नहीं रखना है, ये आपने सिर्फ याद रखना है नीचे वाला। तो आप देखना, वैसे तो आपको सलाह दी जाती है कि आप ये सारा का सारा याद रखें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपको आता है उसे क्यों याद रखें, जो आपको नहीं आता है आप उस पर फोकस करें। ठीक है। तो अभी आपको क्या नहीं पता कि 1 + 1 = 0 होता है और 1 कैरी फॉरवर्ड होता है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप ऐसे याद रखें कि 2 बार ये हमारा सुपर ट्रिक है, पता है, ये हमारा सुपर ट्रिक है। और डीजे सर मैथ्स में आपको सुपर ट्रिक्स की भरमार मिलेगी। ठीक है। तो फटाफट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन पर प्रेस नहीं किया है तो लाइक बटन पर प्रेस करें, और अगर शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है। अच्छा, 2 बार 1 तो 0। क्लियर? अच्छा, 3 बार 1 तो हम क्या रखते हैं आपके पास? 3 बार 1 तो फिर 1, और हासिल तो लगेगा। अच्छा, हिंदी में हासिल बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं कैरी। तो आप चाहो तो लिख लेना कैरी तो लगेगा, और नहीं तो आप लिख सकते हो हासिल। मैं हासिल लिखूंगा ना, हासिल तो लगेगा, हासिल तो लगेगा मतलब कैरी फॉरवर्ड होगा। यहां से जो आपके पास कैरी +1 कैरी है, +1 कैरी जो है ये +1 कैरी फॉरवर्ड होगा, पक्का दोनों कंडीशन में +1 कैरी फॉरवर्ड होगा। मतलब क्या होगा कि जब भी आप बाइनरी एडिशन करते हो तो बाइनरी एडिशन में आपने ध्यान रखना है कि 2 टाइम्स अगर आप 1 दिखते हैं एक कॉलम में आपको, तो नीचे आप 0 प्लेस कर दीजिए, कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको एक ही कॉलम में 3 टाइम्स 0 दिखते हैं तो फिर आप क्या करोगे? 1 प्लेस कर दोगे, कोई दिमाग नहीं लगाना। और दोनों ही कंडीशन में 1 कैरी या 1 कैरी आपके आगे की तरफ आप फॉरवर्ड कर दोगे। क्लियर? तो रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे, है ना? और रूल्स अगर समझ में आ गए हैं तो हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखो, मैं आपको बहुत स्लो और बहुत छोटे छोटे वीडियोस की सहायता से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग के अंदर नॉलेज बिल्कुल घुसा दी जाए फटाफट, एक ही वीडियो 1-1.5 घंटे का बनाकर ना, बिल्कुल नहीं। आपको एक वीडियो में हम कुछ पढ़ाएंगे, आपने उसे पढ़ना है। डीजे सर क्लासेस के ऐप पर जाना है, टेस्ट 1 पर जाके उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। फिर वापस आपके क्या है, यहाँ आना है और फिर एक वीडियो देखना है, फिर वहाँ प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से। और जब आप ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक्स प्रैक्टिस कर महारत हासिल कर लोगे तब जाकर आपका कंप्लीट मैथमेटिक्स पूरा होगा। क्लियर? तो हम एक साथ नहीं कोशिश करेंगे, बहुत छोटी छोटी मुलाकातें आपकी और मेरी होगी, और वो मुलाकातें बेहतर होगी। ठीक है। और हम जो भी सीखेंगे आपके दिल से सीखेंगे और बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे, उसमें मास्टरी हासिल करेंगे। क्लियर? तो अभी आपको समझ में आ गया है कि 2 बार 1 मतलब क्या होगा? 0, और 3 बार 1 अगर एक ही कॉलम में दिख गया तो हम क्या लगाएंगे वहां पर? आपके 1, और दोनों ही कंडीशन में कैरी फॉरवर्ड होगा, दोनों ही कंडीशन में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो देखो, एक क्वेश्चन करते हैं अपन, 1 0 1 + 1 1, अगर इनको मैं जोड़ता हूं तो क्या होगा? पहला क्वेश्चन है।
तो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर उसके बाद थोड़े से मोटे मोटे क्वेश्चन, फिर उसके बाद लंबे लंबे क्वेश्चन, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन आपके पास 110 + 1। तो अभी आप ऐसा नहीं करना कि भाई यार ये 101 + 11 112, है ना, ये नहीं। इसके बाद ये ऐसा नहीं करना कि साहब इसका आंसर क्या आएगा, बोले इसका आंसर बड़ा सिंपल सा आएगा, है ना, इस तरीके से नहीं करना। चलो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा यार, है ना, ऐसे कर देते हैं, ये दोनों में ऐड कर देते हैं। तो देखो इसको पहले मैं ऐसे सिस्टमेटिक कर देता हूँ, 101 और ये 11, ये आपको जोड़ना है। यहाँ पर आप देखो 110 और 11, ये भी आपको जोड़ना है। क्लियर, चलो सीखते हैं। हाँ, 2 बार मुझे क्या दिख रहा है, 1, तो यहाँ क्या लिखूंगा, 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड। अब जरा इस कॉलम को आप देखिए, इस कॉलम में आपको 2 बार 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। मैंने कहा आपने दिमाग ही नहीं लगाना, आपने तो ढूंढना ही वही है जो मैंने कहा है। आपने ये चीज़ याद नहीं रखनी है, आपको केवल ये सुपर ट्रिक याद रखनी है। और सुपर ट्रिक क्या कहती है कि बाइनरी एडिशन में यदि एक ही कॉलम में 2 बार आपको 1 दिखता है तो नीचे आप 1 प्लेस कीजिए और कैरी फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपको 3 बार 1 दिखता है तो 1 प्लेस कीजिए और आगे कैरी फॉरवर्ड कीजिए, नथिंग एल्स। ठीक है। अच्छा, अभी क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2 टाइम्स दिख रहा है, 0 1 कैरी फॉरवर्ड। 2 टाइम्स दिख रहा है, यस, 0 1 कैरी फॉरवर्ड। अभी आप देखिए यहाँ 1, ये 1 ऐसे कैसे यहाँ जाएगा। क्लियर। अच्छा देखो ये जो होता है ना, ये आपके पास है 4 का, 4 का नहीं होगा, ये आपके पास होगा 5 का, और ये जो है ये होगा आपके पास किसका, 3 का, और ये जो है ये होगा 8 का। तो देखो 5 और 3 8 होता है ना, 8 का ऐसे। चलो और देखते हैं अपन यहाँ पर इस जगह पर, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1। ये 2 बार दिख गया तो 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 बार दिख गया फिर मैं करूँगा 0 1 कैरी फॉरवर्ड, और ये जो 1 है वो ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा। क्लियर, ये 1। अच्छा इसकी बात करते हैं, ये जो है ये आपके पास होगा 6 का, और ये आपके पास 3 का, और ये होता है 9 का। अब आप देखो 6 और 3 जोड़ोगे 9 आएगा, राइट। 5 और 3 जोड़ोगे तो 8 आएगा, है ना। तो मतलब हम सही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डेसिमल में भी प्रूव्ड है, इसके अलावा उधर हमने बाइनरी में भी उसको करके देखा, तो भी आपके पास इस तरीके से करते हैं। अभी देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेंगे अपन, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 और आपके पास क्या है 1। ये तो सेम ही हो गया। चलो थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, ये लो, अब जोड़ते हैं इसको। चलो बोलो, 2 बार 1 0, अब एक ऐसे कैसी, 2 बार 1 0, एक आगे फॉरवर्ड होगा। अच्छा 3 बार 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। सुपर ट्रिक क्या बोलती है कि 3 बार अगर मान लो 1 दिखता है ना, तो फिर आपको 1 लिखना है। तो यहाँ पर मुझे 1 लिखना है और कैरी फॉरवर्ड तो करना पड़ेगा ना, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। 2 बार 1 दिख गया, 0 लिखेंगे, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अभी आप देखो 3 बार 1 दिख गया तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपके 1 कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अभी इस कैरी को ऐसे कैसे यहाँ लिखेंगे और ये हो जाएगा 1। ये हो गया आपके पास बाइनरी जोड़। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, 1 1 0 0 0 1 1, और यहाँ पर हम करेंगे आपके पास 1 0 1 1 1 1 और 1। क्लियर, ये आपको जोड़ना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो फटाफट इसे जोड़िए। और अगर आपने आंसर लिखा लिया है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर जरूर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स, ठीक है। अभी देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 0 1 लगेगा, अभी 1 लगेगा, 2 बार 1 0 1 लगेगा, 2 बार 1 आपके पास 0 1 लगेगा, 2 बार 1 0 1 लगेगा, 2 बार 1 0 1 लगेगा, 3 बार 1 1 और एक कैरी फॉरवर्ड होगा। और यहाँ पर ये एक जो है ये ऐसे कैसे आ जाएगा, तो ये रहा आपका आंसर। क्लियर। तो ये था बाइनरी जोड़, है ना। अगर आपको इसकी और प्रैक्टिस करनी है तो प्ले स्टोर पे जाइए, डीजे सर क्लासेस कोटा के ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर टेस्ट 1 जो है मिलेगा। टेस्ट 1 पर आप इसके और प्रैक्टिस कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना, कितने ही टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा इसके बाद हम बात करेंगे बाइनरी जोड़ के बाद बाइनरी घटाओ। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाइनरी घटाओ।
बाइनरी घटाओ। तो बाइनरी घटाओ में देखना आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 0 माइनस 0 करते हैं तो 0 आता है, इतना आपको पता है। अच्छा, अगर हम 1 में से 0 कम करेंगे तो 1 आएगा। यस सर, होता है ऐसा। अगर हम 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा। यस सर, ये भी पता है हमको, ऐसा करेंगे तो ऐसा आएगा। अगर 0 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा? अगर 0 में से हम 1 कम करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है? 1 मिलता है। और ऐसा क्यों मिलता है कि हम एक जो है वो उधार लेते हैं, एक हम क्या करते हैं? बोरो लेते हैं। कहते हैं ना दहाई उधारी, इसको हम क्या कहते हैं? दहाई उधारी। उधार तो भाई बगल वाला ही देगा ना आपको, तो दहाई वाला होता है आपके। इकाई वाला अगर मान लो उधार मांग रहा है तो दहाई वाले से, अभी उसको उसके बगल वाला उधार नहीं देने वाला है, वो अपने बगल वाले को उधार देने वाला है। और वैसे भी उधार जो होता है ना वो जान पहचान वालों को दी जाता है, तो ये दहाई वाला ही उधार देगा। तो एक बोरो आपके पास लेगा तब जाकर रिजल्ट 1 आएगा। तो अब देखो यहाँ पर भी आप नोट करना कि आपको ऊपर के 3 तो आते हैं, ये तो आपको आते हैं ना, ये तो पता है। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आप अपनी अर्थमेटिक में भी पढ़ते हुए आए हो, तो इसको तो ध्यान रखने की जरूरत है ही नहीं। आपको ध्यान क्या रखना है कि 0 माइनस 1 आपको जब भी दिखेगा तो आप नीचे की तरफ आपके 1 प्लेस कर दोगे, ठीक है ना। और ये जो आपके पास हुआ है या ऐसा जो हुआ है ये कैसे हुआ है? क्योंकि इसके जस्ट बगल वाले ने इसको उधार दिया है, ठीक है। अच्छा, जो उधार देगा ना वो आपके 0 हो जाएगा। जैसे कि मान लो बगल में 1 है और 1 ने इसको आगे वाले को दिया है, तो ये आगे वाला तो अपना काम कर गया, लेकिन वो पीछे वाला जो है वो 1 की जगह आपको 0 प्लेस करना, ये ध्यान रखना। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, यहाँ से एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लो 1 1 1 0 1 और यहाँ पे 1 0 0 1 0, ये क्वेश्चन है, आपको घटाना है, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस 0 कितना होगा? बोले 1, ये दिखते ही नीचे 1 लिख दिए, ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना। और ऐसा पता है कब हुआ होगा? जब इस बगल वाले ने इसको उधार दिया होगा। आप यही तो पढ़ रहे हो, बोरो लिया होगा, और बोरो किससे लिया होगा? दहाई वाले डिजिट से। तो ये आपके पास जो है इसने इसको उधार दिया होगा। अब आप देखो, अगर इसने इसको उधार दिया होगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा। और ये 0 हो जाएगा तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा आपके? बोले सर 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अभी 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा? बोले 1, 1 माइनस 1 आपके पास कितना? 0। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर यहां तक? तो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा आसान है, और अगर कहीं दिख जाता है किसी जगह पे तो हिट कर देना। अभी देखो 1 0 1 0 0 0 1 और 1 0 0 0 0 1 और ये 0, ठीक है, ये आपके घटाव है और इसे आपको करना है। चलो अब देखना ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। अच्छा, और देखो यहाँ पर 0 माइनस 1, तो मैंने कहा था 0 माइनस 1 का सीन दिखते से आपने क्या करना है? 1, तो मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, नीचे 1 लिख दिया, ठीक है। अब ऐसा कैसे हुआ होगा कि भाई जिसके बगल वाले ने इसको उधार दिया होगा, लेकिन एक बात तो बगल वाले के पास तो कुछ पड़ा ही नहीं है, इसके बगल वाला ये है ना, और इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो इसने उधार नहीं दिया, उधार किसी और जगह से आया है, ठीक है। लेकिन आपको सोचो यार, ये भाई साहब इनको उधार क्यों देंगे? ये उधार जो है इनको नहीं देंगे, सिंपल सी बात है यार। मैं अगर मेरे बगल वाले को जानता हूं तो मैं उसको उधार दूंगा, लेकिन अगर मैं उसे नहीं जानता हूं तो मैं उसको उधार नहीं दूंगा, क्लियर। तो अभी ये जो है इसको उधार नहीं देगा, तो इसने उधार कैसे दिया होगा? बोले सर ऐसा हुआ होगा कि इसने इसको दिया, फिर इसने इसको दिया, फिर बाद में इसने इसको दिया होगा, ऐसा ही हुआ होगा, है ना। हाँ, ऐसा ही हुआ है, तो ऐसा हुआ होगा। अब देखना, इसने उधार दिया है तो मेन जो आपके पास है वो इसने उधार दिया है, और आपको पता है जिसने दिया है वो तो आपके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 0 में। तो ये लो साहब 0 में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, ध्यान रखना भाई साहब कि जो बीच के मीटर होते हैं ना, जैसे कि मान लो पैसा मैं दे रहा हूँ, है ना, तो मेरे पास से तो पैसा गया, क्लियर। अब मैंने किसी आपके क्या है थर्ड पर्सन को पैसा देना है, और सॉरी किसी फोर्थ पर्सन को मुझे पैसा देना है, और मैं किसी थर्ड पर्सन से वो पैसा दिलवा रहा हूँ। तो अब वो पैसा जब ट्रैवल करता 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 जाएगा ना, तो हो सकता है बीच में जो है
वो पैसा थोड़ा कम हो जाए। जैसे मैंने यहाँ से 100 भेजा और उसको 80 मिला, तो 20 किसके पास है? ये 20 बीच में मीडिएटर्स के पास है, ठीक है ना। इनका हर स्थिति में फ़ायदा ही होता है। तो आप देखना, ये जो आपके पास 1 है वो इसको हमने शिफ्ट किया, इसके तक शिफ्ट भी हुआ, ये आ भी गया, लेकिन इन दोनों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। और ये दोनों जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये दोनों आपके 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? अब ये क्वेश्चन देखो किस तरीके से सोल्व होगा। आप बताइए 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 और 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये रहा आपका आंसर। तो इसमें खास बात क्या थी कि अगर आपके पास क्या बीच में 0 का बहुत बड़ा गैप है और आपके जो कैरी है वो कहीं दूर से आपके शिफ्ट होकर आ रही है, तो जिसने उसे दिया है वो तो 0 में कन्वर्ट होगा, लेकिन बीच के जितने भी 0 हैं वो सारे के सारे आपके क्या है 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, ये इतनी छोटी बात है ना कि आपको भी मैं समझाऊंगा ना तो आपको खुद को हंसी आएगी कि अरे सर हाँ ऐसा तो हम लोग पता है। और आपको ये बात पता थी पहले, पता है। जैसे अभी देखो मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ आपके लिए, आपको खुद को लगेगा कि यस ये चीज़ आपको पता थी। जैसे मैंने कहा 4005 और इसमें से ये लेस करना है। क्लियर? अच्छा बताओ, ये इसको उधार देगा? नहीं देगा, ये इसको उधार नहीं देगा, ठीक है। ये उधार देगा इसको, फिर ये उधार देगा इसको, फिर ये भाई साहब देंगे इसको, तब जाके ये हो जाएगा आपके पास 15। और इस 15 में से जब ये 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, ठीक है। और ये पता है ये जो बीच के 0 है ये अब क्या हो जाएंगे, अब ये 9 में कन्वर्ट हो जाएंगे। पता है आपको, ये अब 9 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा करते हैं ना अपन, हमारा आपके सिंपल डेसिमल नंबर सिस्टम में जब हम घटाव करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। तो आप देखना यहाँ पर आपके पास जो न्यूनतम अंक होता है वो होता है 0 और जो मैक्सिमम अंक होता है 9, ठीक है। तो जब ये किसी से कोई आपके पास उधार लेता है तो मैक्सिमम पे पहुंचता है और फिर उसके बाद जब वो देता है तो भी आपके पास क्या है मैक्सिमम डिजिट वहां पर होता है। तो वैसे ही यहां पर मैक्सिमम डिजिट क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम में मैक्सिमम डिजिट तो 1 ही है ना, 1 के अलावा तो कुछ है ही नहीं। एक तो 0 है और एक 1 है, तो मैक्सिमम डिजिट 1 है तो फिर 1 ही आने वाला है। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो इसका मतलब अभी इसी तरीके का एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1। क्लियर? तो अभी हम जो बात करते हैं वो बात करेंगे आपके पास क्या, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अभी आप देखो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1। ये तो सीन दिखते से आप नीचे ध्यान रखो कि 0 माइनस 1 जब भी दिखेगा मेरे को तो मैं नीचे 1 पुट कर दूंगा, कोई दिमाग नहीं लगाऊंगा। क्लियर? ओके। अच्छा, ये अभी आपका लास्ट क्वेश्चन होगा और इसकी अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो प्ले स्टोर पर जाइए, टीजे सर क्लासेस कोटा का ऐप इंस्टॉल कीजिए, टेस्ट 1 परचेज कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? टेस्ट 1 आपको मिलेगी जस्ट 99 रुपीज़ के अंदर, ठीक है। और मैं इसी तरीके से छोटी छोटी आपके क्लासें आपके लिए लाता रहूँगा और जो है हम पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। और टेस्ट 1 99 रुपीज़ में 1 साल के लिए कंप्लीट। क्लियर? उसे आप लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारे चैनल पे जो क्लास डल जाएगी वो डल जाएगी, उसे हटाई नहीं जाएगी। तो आप टेंशन ना लें कि ये क्लासें डालेंगे और फिर हटा लेंगे, फिर ऐसे वैसे ना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। तो 1 माइनस 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 0 और ये आपके पास क्या हो जाएगा 1। क्लियर? अब देखो ऐसा क्या हुआ होगा कि जो बगल वाले ने उधार दिया होगा, इसने उधार दिया होगा, तो जिसने दिया हो वो तो 0 में कन्वर्ट, और जो बीच के मीडिएटर है वो आपके हाई पे पहुंच जाएंगे। तो ये पहुंच जाएगा 1 पे, ये पहुंच जाएगा 1 पे, ठीक है, ये पहुंच जाएगा 1 पे। अब देखो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 0 माइनस 1 वाला सीन आ गया वापस, है ना। तो पक्की बात है, अब उधार देने के लिए यही बचा एक, तो ये इसको उधार देगा और यहां पर आएगा आपके पास क्या 1 और ये हो जाएगा 0। तो आंसर जो है वो ये आएगा। क्लियर? तो आई होप आज का वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और हाँ, याद जरूर करिएगा। थैंक यू।